अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है डेवलपर्स। पिछले की जो हमारी 2 क्लास हुई हैं उसमें हमने सीखा है हेयर डाई टाइप्स और हेयर लेवल्स। ठीक है, वो होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से नोट्स भी बनाए थे। अच्छा, अब मैं पहले आप लोगों को बताऊंगी डेवलपर है क्या चीज़। ठीक है, डेवलपर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जो कि हमारे हेयर कलर को एक्टिवेट करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये हमारे कलर को एक्टिवेट करता है। अब इसमें जो फार्मूला होता है वो होता है हाइड्रो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक फार्मूला है जो हमारे डेवलपर्स में पाया जाता है और जो कि हमारे हेयर के नेचुरल पिगमेंट्स को लिफ्ट या लाइट करते हैं। जो हमारे हेयर्स के नेचुरल पिगमेंट होते हैं ना, मतलब ऑलरेडी जो हमारे कलर हेयर जो है ना जिस लेवल पे है उसको लाइट या लिफ्ट करेगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो डेवलपर होते हैं वो अलग अलग वॉल्यूम्स में आते हैं, लाइक 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम। अब इन वॉल्यूम्स को हम अलग अलग एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, पहले हम 10 वॉल्यूम को देखते हैं। 10 वॉल्यूम जो है ना, ये पहले ग्लोसिंग में यूज़ होती है। ठीक है, सेकंड ये टोन टू टोन कलरिंग के लिए, मतलब अगर उसका मतलब एक क्लाइंट है उसका ऑलरेडी बाल ब्लैक है तो उसी ब्लैक पे अगर हम 10 वॉल्यूम से कलर अप्लाई करते हैं तो उसका कलर वही रहेगा ब्लैक, लेकिन थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा, थोड़ा सा शाइनी हो जाता है, थोड़ी सी मतलब उसमें ग्लोसिंग आ जाती है। ठीक है, और सेकंड टोन टू टोन कलरिंग के लिए या जो है ना डार्क कलर को डिपॉजिट करने के लिए, डार्क कलर डिपॉजिट करने के लिए भी हम 10 वॉल्यूम यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइट कलर में जो है ना 10 वॉल्यूम का कोई काम नहीं है। ठीक है, ये 10 वॉल्यूम किसी भी डार्क कलर को लाइट करने में बिल्कुल भी काम नहीं आती, यहाँ वहाँ पर ये फेल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ ही नहीं है ना वहाँ पे। अब 20 वॉल्यूम का हम देखते हैं तो 20 वॉल्यूम जो है ना, सॉरी, 20 वॉल्यूम सबसे कॉमन यूज़ होने वाला वॉल्यूम है। ये ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला जो वॉल्यूम है वो 20 वॉल्यूम है। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये 1 to 2 लेवल लिफ्ट करता है। ठीक है, लाइक अगर किसी का बाल ऑलरेडी ब्लैक है तो उसको अगर उसका बाल मतलब 1 लेवल का है, जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में पढ़ाई थी ना लेवल्स, अगर उसका बाल 1 लेवल पे है और वो 3 लेवल पे जाना चाहते हैं, बीच में कितने 1 और 2, 2 लेवल्स आ गए ना, तो फिर हम 20 वॉल्यूम यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब 1 और 2 लेवल्स को लिफ्ट करने के लिए थर्ड लेवल हम अचीव करेंगे तो वो हम करेंगे 20 वॉल्यूम के साथ। ठीक है, और दूसरा ये भी ग्रे कवरेज, ग्रे कवरेज के लिए भी यूज़ होता है और ये सबसे जो है ना बेस्ट वॉल्यूम है कलर को डिपॉजिट करने के लिए भी। ठीक हो गया, अब हम देखेंगे 30 वॉल्यूम के। ठीक है, अब 30 वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू 20 वॉल्यूम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, 20 वॉल्यूम से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, प्लस ये लिफ्टिंग कितने लेवल तक देता है, ये 2 to 3 लेवल हमारे बालों को लिफ्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैशन शेड चाहिए हो या ज़्यादा किसी हेयर कलर को हेयर कलर लेवल को लाइट करना हो तब 30 वॉल्यूम यूज़ होता है। ठीक है, और हमारे जो कट डाउन होते हैं ना उसमें भी ज़्यादा यूज़ 30 वॉल्यूम का होता है। कट डाउन मैं लिख देती हूँ, कट डाउन में 30 वॉल्यूम यूज़ होता है। अब हम 40 वॉल्यूम को देखेंगे। 40 वॉल्यूम जो है ना, सॉरी, 40 वॉल्यूम ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये वाला वॉल्यूम। उसके अलावा ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ज़्यादा प्रेफर हम 30 वॉल्यूम करते हैं क्योंकि ये 40 वॉल्यूम से हमारे बाल ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा ये लाइटनिंग में काम आता है।
लाइटिंग में भी काम आता है, और वही बात कट डाउन जब हम करते हैं तो तब भी। लेकिन 10 नहीं 40 वॉल्यूम जो है ना, ये उन हेयर्स की कुछ ही कंडीशन में यूज़ होता है। लाइक अगर बहुत ज़्यादा ऐसे हेयर्स हैं मेटालिक, जिन्होंने बॉक्स टाई यूज़ कर करके अपने बालों पर एक कोट चढ़ा लिया होता है, बिल्कुल बाल उनके मेटालिक हो चुके होते हैं, जिन पर 30 वॉल्यूम से कट डाउन करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ब्लीच वॉश करो तब भी 30 वॉल्यूम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर तब जाकर हम 40 वॉल्यूम यूज़ करेंगे। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हम यूज़ करेंगे साथ, लाइक 40 वॉल्यूम यूज़ करने के बाद हम ग्लोसिंग करते हैं, या जो है ना मॉइस्चराइज़ करते हैं, डीप मॉइस्चराइजिंग देते हैं हम अपने बालों को, ताकि जो 40 वॉल्यूम से हमारे क्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा ओपन हो चुके होते हैं ना, वो क्लोज़ हो जाए और हमारे बालों को जो है ना मज़ीद कोई डैमेज ना हो इन फ्यूचर। ठीक है। उसके अलावा अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप लोगों को ये पता है कि 40 वॉल्यूम जो है ना, ये हमारे बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, ये बहुत ज़्यादा हार्श है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ये हार्श क्यों है? ज़रूर इसके अंदर ऐसा कोई एजेंट होगा, कोई ऐसा केमिकल होगा ना जो हमारे बालों को ज़्यादा हार्श करता है। तो ठीक है, इसका मैं ही आप लोगों को आंसर देती हूँ। 40 वॉल्यूम में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हर वॉल्यूम में होता है ना, वो इसमें ज़्यादा है। ठीक है। 40 वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड पाया जाता है, ऑलमोस्ट 12% तक होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड 40 वॉल्यूम में, जो कि हमारे जो बालों की ओरिजिनल असल पिगमेंट होती है ना, ओरिजिनल वॉल्यूम नेचुरल पिगमेंट जो होती है, जिसको मेलानिन बोलते हैं, मेलानिन, ये हमारे जो हम 40 वॉल्यूम से काम करेंगे ना अपने बालों पे, तो ये हमारे मेलानिन को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बाल उड़े और बिल्कुल हार्श टाइप हो जाते हैं। कि कुछ कंडीशन में तो कुछ लोगों के बाल जो है ना, वो 40 वॉल्यूम की यूज़ करने से वो टूटने लग जाते हैं। कट डाउन जब हम 40 वॉल्यूम के साथ बनाते हैं ना, तो उसमें कुछ लोगों के बाल टूटने लग जाते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, 12% है, जो हमारे बालों के मेलानिन को जो है ना ब्रेक कर देता है। तो इस वजह से हमारे बालों के क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं, और जो ये केमिकल होता है ये हमारे बालों के अंदर तक डिपॉजिट हो जाता है, जिससे हमारे बालों की जो क्यूटिकल्स है ना, इनको नुकसान होता है और हमारे बाल फटना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो होप कि आप लोगों के ये वॉल्यूम्स क्लियर हो चुके होंगे। जो हमारे आज के ये टॉपिक है ना, इसको आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ताकि जब हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ें ऑलमोस्ट हमारी क्लियर होती जा रही हैं, तो फिर जब एडवांस की तरफ आप लोग जाओगे तो ये चीज़ें आप लोगों के माइंड में हो, क्लियर हो, ताकि आगे आप लोगों को फिर कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। तो फिर सही है। अल्लाह हाफिज़।